अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, मैंने हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज़ का आगाज़ किया है। उसके मैं 6 पार्ट्स बना चुकी हूँ। अगर आपको वो पार्ट्स देखने हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के पास एक मर्तबा एक औरत आई। वो अपने बेटे को लेकर हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरे इस बेटे को आप रहमतुल्लाह अलैह से दिली लगाव है, आप रहमतुल्लाह अलैह से अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। बस मैं अल्लाह और इज़्ज़तजल और आप रहमतुल्लाह अलैह की खातिर अपने बेटे पर अपने हक को माफ करती हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कबूल फरमा लिया। चंद रोज बाद वो औरत अपने बेटे से मिलने के लिए आई तो वो लड़का आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से मुजाहिदात में मशगूल था और बेहद लाग़र हो चुका था। उस औरत ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मुर्गी का गोश्त खा रहे थे और आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने हड्डियां पड़ी हुई थी। उस औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह खुद तो मुर्गी खाते हैं जबकि मेरा बेटा सख्त मुजाहिदात में मशगूल है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की बात सुनने के बाद हड्डियों की जानिब इशारा किया और हुक्म दिया कि अल्लाह इज़्ज़तजल के हुक्म से जिंदा हो जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना था कि उन हड्डियों से एक सालिम मुर्गी जिंदा खड़ी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तेरा बेटा इस मंजिल पर पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहेगा खाएगा। मनक़ूल है कि एक मरतबा हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह इज़्ज़तजल की जानिब से हुक्म हुआ कि 700 मर्दों और 700 औरतों को वासिले बिल्लाह करें, यानी अल्लाह ताला की जानिब विलायत की तरफ बुलाई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह इज़्ज़तजल के इस फरमान के मुताबिक मजमा आम में नजर दौड़ाई तो मजमे से 700 मर्द और 700 औरतें अलहदा हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन पर निगाहे विलायत डाली तो वो सब वासिल बिल्लाह हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देने के बाद बाप्यादा बगदाद शरीफ वापस तशरीफ ला रहे थे कि रास्ते में एक चोर जो के नाका लगाकर किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा था, उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को करीब आने पर रोक लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस चोर से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं देहाती हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह को बज़रिया कशफ उसकी बदनियती की खबर हो गई थी। उस दौरान उस चोर के दिल में भी यह ख्याल पैदा हुआ कि ये गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह होंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी दिल की बात को भांपते हुए फरमाया कि मैं अब्दुल कादिर हूँ। चोर ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी तो फौरन कदमों में गिर पड़ा और माफी का ख्वास्तगार हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह को उसकी हालत पर तरस आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह इज़्ज़तजल के हुजूर उसके लिए दुआ फरमाई तो निदाए गैबी सुनाई दी, ए गौस रहमतुल्लाह अलैह इस चोर को सीधा रास्ता दिखाते हुए कुतुब बना दो। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी जानिब नजर फरमाई। वो चोर आपके फैज़ रूहानी से कुतुब के दर्जे पर फाइज हो गया। हज़रत शेख अबुल अब्बास खज़र बिन अब्दुल्लाह बिन याहिया हुसैनी फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने खलीफा अबुल मुज़फ़्फ़र यूसुफ अब्बासी को हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मौजूद पाया। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से किसी करामत को देखने की दरख्वास्त की और कहा कि उससे मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा से पूछा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि एक सेब, और उस वक्त इराक में सेबों का मौसम ना था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते मुबारक फिजा में बुलंद किया और देखते ही देखते आप रहमतुल्लाह के हाथ में 2 सेब आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक सेब अबुल मुज़फ़्फ़र को दे दिया और दूसरा सेब खुद रख लिया। अबुल मुज़फ़्फ़र ने जब अपना सेब चीरा तो उसमें से कीड़ा निकल आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपना सेब चीरा
تو یہ اندر سے سفید تھا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بغداد شریف حاضر ہوا اور کچھ دنوں تک آپ رحمت اللہ علیہ کے قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اس سے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا، اور جب میں آپ رحمت اللہ علیہ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہ ہوئی، اور جو میں آگے بڑھتا جاتا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا تھا۔ قلائد الجواہر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد رفاعی اور حضرت عدی بن مسافر کے ہمراہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سب سے آگے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگشت شہادت بلند کی تو روشن ہو گئی، جس کی روشنی میں آپ سب حضرات حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ آج اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور کرامات کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔